दोस्तों शिवांगी के बारे में बात करेंगे। शिवांगी का गेम आपको समझ में आया? ये क्या करना चाहती है? ये भोली सूरज जो है इसका ये कितना फ़ायदा उठा रही है? इसको क्या ज़रूरत है बार बार श्रेया के मुंह लगने की? क्या इसको ये लगता है कि हाँ श्रेया से मैं बात करूँगी तो कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो रही है, लोग मुझ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और शायद हो सकता है कि बाहर मेरी फुटेज कट रही हो? इसको क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा उसके हालचाल पूछने की? पहली बात, तुम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाई हो कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे उसके बिना सट रही है या नहीं सट रही। कई बार तुम लड़ाई कर चुकी हो, कई बार तुम उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर चुकी हो अपने ग्रुप में। फिर भी तुम उससे ये जाके पूछ रही हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं है, तुम्हारी सब कुछ ओके है कि नहीं है। और फिर उसमें जो जवाब देती है श्रेया अपने नेचर पे बिल्कुल अडिग है। जो उसका नेचर है विलेन वाला, वो उसमें टस से मस नहीं हुई है। मैं तो यहाँ श्रेया की कोई गलती नहीं मानता भाई। यहाँ पर गलती शिवांगी की ही थी। उसे पता है कि ये प्रवोक करेगी, ये इंस्टिगेट कर रही है हर चीज़ में, ये ऐसे रिप्लाई दे रही है जैसे पंच लाइन। वो कोई नॉर्मल बातचीत करती नहीं है, वो तो पंच लाइन मारती है। तो सबसे ज़्यादा इसको क्या ज़रूरत पड़ी है उससे बार बार बातचीत करने की? ये वहाँ पे इनोसेंट बन के बातचीत करती है और वो उधर से प्रवोक करती है। फिर ये रोती है और फिर रोने के बाद अपने ग्रुप में जाके उसकी बुराई करती है और अपने ग्रुप में ये सिंपति लेती है अपने लिए कि मैं तो उससे बस बड़े ही प्यार से पूछ रही थी कि आर यू सिक। ये कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। मैडम ने यहाँ पर बोला और कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है हर्षद यहाँ पर उसके लिए, कि वो उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता और वो उसके लिए लड़ने के लिए उतारू हो जाता है। यहाँ पर श्रेया की कोई गलती नहीं थी, ये सिर्फ शिवांगी। मैं कल से बोल रहा हूँ, मैंने कल के एपिसोड में भी शिवांगी के बारे में यही बात ऑब्जर्व करी है कि शिवांगी डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रही है। एक तरफ ये अपने ग्रुप में ये जताती है जाके कि श्रेया तो ऐसी है, मुझे तो ऐसा ऐसे ट्रीट किया उसने, मैं तो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। और दूसरी तरफ हर घंटे में जाके, हर दूसरे घंटे में जाके उसके तू हालचाल पूछ रही है, खाना खाया कि नहीं खाया, उससे बात करने की कोशिश कर रही है। जिससे क्या हो रहा है, वो वहाँ से बात पे बात, बात पे बात, और बात फिर गधे की लात बन जाती है। और जैसे ही गधे की लात बनती है, ये रोते हुए अपने ग्रुप में आती है। हर्षद फिर गुस्सा करता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है। हर्षद भाई उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, ऐसे समझो कि वो तुम्हारे लिए इस घर में है ही नहीं, लॉकअप में वो बंदी तुम्हारे लिए है ही नहीं। इग्नोर क्या, इतने लोगों में तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकती हो? कर सकती हो, ऑफकोर्स कर सकती हो, लेकिन नहीं कर रही हो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा गेम प्लान है। तुमने रियाज से तो आज तक बात नहीं करी, तुमने अभी तक लैला से तो कोई बात नहीं करी है, श्रेया से ही क्यों जाके बात करनी है? क्योंकि वहाँ पे कंटेंट मिल रहा है तुम्हें, तुम्हें मज़ा आ रहा है वहाँ पे। तो शिवांगी की भोली सूरत देख के और समझ के अगर कोई ये जज करने लगा है कि यार शिवांगी देखो यार कितनी इनोसेंट है, ये वो फलाना ढिमाका, तो भाई यू आर रॉन्ग। शिवांगी बहुत टेढ़ी खीर है और ये सिंपति गेनर है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो लगती है मुझे, ये सिंपति गेनर है। ये सिंपति गेन कर कर के ही आगे बढ़ना चाहती है। बात करेंगे यहाँ पे श्रेया की। श्रेया जो उसका नेचर है एकदम विलेन वाला। विलेन विलेन के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं? वो सेल्फिश होता है, वो घमंडी होता है, वो अपने इशारों पे पूरा साम्राज्य चलाना चाहता है। अपने आसपास के लोगों को वो ये चाहता है कि ये मेरे इशारे पे चलें, मैं इन सबसे आगे निकलूं। उसका यही माइंडसेट है और वो ये दिखा भी रही है। इसमें वो बिल्कुल नहीं चूक रही। जब ये पावर वाला सीन चालू हुआ कि भाई पावर एक एक करके सबको मिलने वाला है, जिससे पता चलेगा कि कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन, तो सोचिए कि माधुरी के पास पावर आया, उसने वो पावर ट्रांसफ़र श्रेया को किया। उसने ट्रे तो मांग ली चलो लैला के लिए, लेकिन उसने श्रेया को वो ट्रांसफ़र किया पावर। और फिर श्रेया देखिए कि कितना क्या बोलते हैं उसको,
सेल्फिश, एकदम बेशरम बन के उसने जो है वापस माधुरी को वो पास ऑन किया। कितनी बेशरम लड़की है, सोचो। तो माधुरी का तो वो चला नहीं, फिर वो आया शिल्पा पे, क्योंकि शिल्पा भी इसी के नस्ल की है, विलन। शिल्पा को कुछ मिला ही नहीं, उसके हाथ कोई पावर हाथ ही नहीं आई उसके। तो शिल्पा को जो ये सभी लोग अभी मैम 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 करके बोल रहे हैं ना, इनका सब मैमना निकलने वाला है। और अब मुझे प्राउड फील हो रहा है, योगेश का जो गेम निखर के आ रहा है भाई। ठीक है, वो अपनी आकांक्षा चौधरी से थोड़ा गुलू 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 करता रहता है, जो भी उसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, और हालांकि इतना नहीं कर रहा है। इतना कंटेंट अगर देखो ये लोग करते होंगे गुलू गुलू, तो वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि क्लिप्स कट कट के ही आते हैं बाहर, तो जो मेकर्स दिखाना चाहेंगे वो ही दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये लोग गुलू गुलू करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बचपना वो जो होता है ना, छपरा छपरी निब्बा निब्बियों वाला गेम, वो तो नहीं दिख रहा है, जिसका देख करके लोगों को अच्छा भी लग रहा है कि हाँ, कम से कम वो निब्बी बना वाला प्यार तो हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन योगेश जितनी भी बात कर रहा है, जितने भी वो अपना पीओवी रख रहा है, काबिले तारीफ़ है। बिल्कुल मैच्योर बंदे की तरह वो अपना जो भी ओपिनियन है वो रख रहा है। आकांक्षा चौधरी भी बहुत अच्छे से गेम खेल रही है, निखर के आई है वो। और उसका गेम अब शिल्पा बनाम मुझे जो लग रहा है देखने में, वो आकांक्षा चौधरी और शिल्पा का गेम लग रहा है। इन दोनों में बज गई है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे आकांक्षा चमोली के बारे में, कहाँ है वो? आज आज दिखी नहीं, कोई ओपिनियन नहीं उसका किसी भी बात को लेकर के कुछ भी, मतलब वो पीछे होती जा रही है वो गेम में। सूफ़ी का सिर्फ एक है, उसको बस कोई हल्का सा हर्ट कर दे, 4-5 बंदों को लेके वो अपना रोना धोना शुरू कर देता है। बस उसका भी वही है, एक पैटर्न है जो कि चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे शिल्पा के कई दुश्मन बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे श्रेया के साथ साथ शिल्पा के कई दुश्मन, और सबसे अच्छा जो मुझे दिख रहा है, योगेश बहुत बढ़िया खेलने लगा है। योगेश का गेम आगे आ रहा है, काफ़ी निखरता हुआ आ रहा है। आकांक्षा चौधरी इन सबको पीछे छोड़ने वाली है, बहुत आगे निकलने वाली है आकांक्षा चौधरी। इन शिल्पा को और श्रेया को बहुत अच्छे से पानी पिला रही है। और आकांक्षा ने जो किया है, बिस्तर वगैरह गीला कर दिया उसका, और उस योगेश ने बोला है शिल्पा से कि कोई सीनियरिटी वगैरह नहीं है, सब मेरे जूते के थल्ले है। तो ये तो इन लोगों को पहले दिन से ये बोलना चाहिए था, ये दूसरा दिन लगना ही नहीं था। शिल्पा को इज्जत जो इन्होंने इतनी देना शुरू की, पता नहीं क्यों। और वो भी ऐसी बंदी को कोई इज्जत कैसे दे सकता है जो कि फेक एलिगेशन के थ्रू यहाँ पर आई है? उसकी क्या उपलब्धि है इस शो में आने में? उसकी उपलब्धि क्या है? सिर्फ वो इस वजह से आई है क्योंकि वो कंट्रोवर्सी करके आई है। तुम लोग क्यों आए हो? क्योंकि तुमने मेहनत की है, तुमने नाम बनाया है, किसी शो में आए हो, जीत जात के आए हो, या फिर तुम्हारे साथ कोई घटना घटी थी। लेकिन यहाँ पर ये फेक एलिगेशन लगा के, और खुद एक्सेप्ट भी किया इसने कि मैंने ऐसे ऐसे एक बंदे पे फेक एलिगेशन लगाया। हाँ 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 हाँ। तो ये इस वजह से आई है। और इसको लोग मैम मैम मैम, शिल्पा को लोग मैम 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 करते नहीं थक रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। और धीरे धीरे करके अभी मैं देख रहा हूँ कि श्रेया जो सबकी दुश्मन थी, लेकिन कई लोग हैं जो कि अब सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं श्रेया के लिए, पता नहीं क्यों। क्या श्रेया से वो वोट चाहते हैं कि ये वोट करेगी हमें और हमें सेव करेगी? नॉट एट ऑल, वो बिल्कुल नहीं करेगी। वो माधुरी को करेगी सबसे पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी में माधुरी को रखेगी। फिर वो अपनी जैसी नस्ल की जो पहुंच गई है वो शिल्पा को रखेगी, और फिर वो ऐसे तैसे को लग्गे तग्गे वाले को रख देगी जिससे उसका कोई लेना ना देना, ऐसे को वो प्रायोरिटी मानती है। तो आज मैंने देखा कि शिवांगी भी चापलूसी कर रही थी श्रेया की, और मैंने पेमला को भी देखा जो कि श्रेया के आसपास घूम रही थी और उससे लव यू शव यू वगैरह बोलने की कोशिश कर रही थी। और एक दो बंदे और मैं देख रहा हूँ,
राम का तो कोई कोई गेम नहीं है भाई। राम तो पता नहीं क्या करने गया है वहाँ पे, चापलूसी टाइप करने गया है, लोगों को समझाना, सिर्फ उसका काम है समझाना समझाना समझाना। कोई भी जैसे ही एग्रेसिव होता है, जैसे ही कोई रूल ब्रेक करता है, जैसे ही कुछ होने वाला होता है, राम वहाँ पे पहुँच जाता है कृष बन के, और वो काम डाउन, दैट्स अ नॉट वे, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, ये वो फलाना ढिमाका। भाई राम कपूर साहब, ये थोड़ा सा ना अपना यार अलग रखो, ये वाला कैरेक्टर अलग रखो। समझ में आ चुका है कि तुम क्या क्या हो तुम यार। तुम्हारे अंदर मुझे लगता है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, फूहड़पना तुम्हारे अंदर बसा हुआ है भाई। राम कपूर के अंदर कूट कूट के फूहड़पना भरा हुआ है यहाँ तक। बस वो कभी कभी गाली गलौच में निकलता, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती है ना गालियों की, वहाँ पे निकल के आ जाता है फूहड़पना। तो जो एक सीनियरिटी दिखा रहा है ना राम कपूर, समझा समझा के लोगों को, जैसे कि हर्षद को समझाया कई मौक़ों पर, श्रेया को बहुत समझा रहा है, और आकांक्षा चौधरी को समझाने की कोशिश करी जब उसने फूड ऑर्डर कर दिया था गलती से, तो बहुत समझाने की कोशिश कर रहा है। नहीं भाई, तुझे वहाँ पे समझाने के लिए नहीं रखा है। समझाने के लिए तो वहाँ पे सुनीता भी है, सुनीता समझा सकती है, लेकिन वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रही है। उस पर जब आएगी वो उछलेगी कूदेगी। लेकिन ये दूसरों के पचड़े में जो जो राम दिख रहा है ना मुझे, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है गेम खेलने का, और ये हम रिस्पेक्ट नहीं करते राम से। राम बहुत गंदा बेकार, कुछ होने वाला होता है, कुछ ऐसा लगता है कि हाँ अब यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा यहाँ पे, तभी वहाँ पे राम कृष्ण बन के पहुँच जाता है, और क्या बताएं आप सबको जो देखने को मिलता है। तो गेम तो दोस्तों ओपन अप हो चुका है, गाली गलौच का जो सिलसिला है वो अब एक दूसरे के लिए शुरू हो चुका है। शिवांगी का गेम डबल स्टैंडर्ड, डबल ढोल की हमें नज़र आने लगा है। हर्षद शिवांगी के पीछे पीछे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसका साथ कहाँ तक रहेगा दोनों का, वो देखना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक्टिंग कहीं कहीं पे लगती है मुझे इन दोनों की, कहीं कहीं पे हर्षद और शिवांगी बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने बोल दिया हो 1 2 3 एक्शन, और फिर इनके डायलॉग डिलीवरी जो हमें देखने को मिलती है, वो कभी कभी हमें लगता है कि यहाँ पर डायलॉग बोले जा रहे हैं रियलिटी से काफ़ी दूर, जो कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते। हर्षद से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन हर्षद अगर शिवांगी के ही पीछे रहा, शिवांगी और हर्षद दोनों ठीक लगते हैं, दोस्ती बनी रहे, बाहर तक बनी रहे, खूब बनी रहे। लेकिन ये शिवांगी जो डबल स्टैंडर्ड वाला गेम खेल रही है, डबल ढोलकी वाला गेम खेल रही है, कि एक तरफ जा जा के उसको पैम्पर करती है और फिर उसी की शिकायत करती है यहाँ पर आ आके, तो ये इसको पीछे हटना पड़ेगा। ये गेम इसका कोई आगे लेके जाने वालों में से नहीं है। योगेश का बर्थडे आज मनाया गया, हमने सब ने देखा योगेश का बर्थडे, और नहाने धोने से तो उसका कोई लेना देना है नहीं। योगेश और लैला, लैला मतलब योगेश, सॉरी योगेश अलग है लैला अलग है, सॉरी, लैला का जो बर्थडे मनाया गया, देखो लैला का जो है ना, इसका सिर्फ एक ही गेम है, ये अंदर गंदगी भरी हुई है इसके अंदर जो कंटेंट है वो है गंदगी वाला, और यहाँ पर गंदगी वाला कंटेंट चल नहीं रहा है। यहाँ पर ये बहुत गंदा वाला कंटेंट दे सकता है, और वो भी बिलो द बेल्ट वाला इसका गेम है। इसीलिए आपने देखा होगा लैला ज़्यादातर शांत रहता है, क्योंकि जैसे ही वो खुलेगा घुलेगा मिलेगा और वो गंदगी बाहर निकलेगी, तो फिर ये सॉरी 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 बोलता फिरेगा। रियाज के बारे में मैं बात करूँगा दोस्तों, रियाज से उम्मीदें तो हैं, लेकिन वो भाई बंदा ऐसा ही है, वो जैसा है उसे हमें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई अगर रियाज के बारे में ये बोले कि हमें रियाज आगे कुछ अलग करके दिखाए, लोगों से लड़े भिड़े, थोड़ा सा गालियाँ वगैरह दे, जैसा कि लड़कियों ने देना शुरू कर दिया है, रियाज उस टाइप का बंदा नहीं है भाई। रियाज जैसा है वैसा है, रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। वो अपनी बाउंड्री जो है पुश करने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन उसको एक डर ये भी है कि मैं बाउंड्री पुश करूं और कुछ अंट शंट निकल जाए, हो सकता है डर हो अंदर, लेकिन वो अभी तक तो ये लग रहा है देख के भाई वो ऐसा ही है, वो शांत रहने वालों में से ही है, वो ज़्यादातर देखने वालों में से ही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, उसका कोई भी ओपिनियन ही नहीं है, ओपिनियन नहीं है, इसी वजह से उसकी कोई लड़ाई नहीं हो रही, क्योंकि ओपिनियन अगर वो देगा तभी तो कोई उसके ओपिनियन में डिसएग्री करेगा, और डिसएग्री करेगा तो लड़ाई बजेगी, जिसकी वजह से वो दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी ये आकांक्षा चौधरी क्यों दिख रही है? क्योंकि ये लोग हर बात में अड़ते हैं, डिसएग्री एग्री, इन लोगों में हमेशा देखने को ये मिलती हैं चीज़ें। आकांक्षा दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही है, हमें श्रेया बहुत ज़्यादा दिख रही है। सोचो माधुरी काफ़ी दिख रही है यार, माधुरी से एक्सपेक्ट नहीं था मुझे, लेकिन माधुरी बहुत दिख रही है। और जो श्रेया और आकांक्षा चौधरी का 36 का आंकड़ा चल रहा है, इसकी वजह है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि ये शो काफ़ी एंटरटेनिंग बना हुआ है। सोचो कि इन दोनों में भी कुछ नहीं होता तो क्या होता देखने को, मतलब ये लोग खाते पीते, थोड़ा सा खाने पीने पे लड़ाई करते और खेल जो है आगे बढ़ जाता। कई टास्क ऐसे दिए जा रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हें एक को सिक्योर करना पड़ेगा, तो अगर सिक्योर करोगे तो फिर तुम्हें जो तुम्हारा पैसा कटेगा, बस यही गेम चल रहा है। आधार ये जो खाने पीने को ही इन लोगों ने आधार बना के रखा हुआ है। कभी ये शर्त आ जाती है कि वो ऑर्डर जो करेगा वो जो हक है वो किसी एक बंदे पर रहेगा, तो वो भी एक खाने पीने से रिलेटेड ही गेम हुआ। तो कुल मिला करके सिक्योर और एट रिस्क और खाना पीना, जो बजट है इनका अप डाउन करना, यही सारा गेम कुल मिला के अभी तक चल रहा है। और जो इसमें एट रिस्क में है अभी तक वो है राम, लैला, रियाज, माधुरी एंड श्रेया। ये 5 नाम हैं जो कि अभी तक एट रिस्क में बने हुए हैं। श्रेया को खाना नहीं मिला, श्रेया ने जो बोला उसकी बात कि भाई तुमने जो है वहाँ पर तो अपने अपने बंदों को देखा, वहाँ पे पैसे नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे तुम पैसे क्यों देख रहे हो, मुझे पूरा मील चाहिए। एक तरीके से बात सही भी है, लेकिन सही और गलत का फैसला उसके लिए सही करना चाहिए जो बंदा कम से कम ठीक हो। ये श्रेया अपने लिए जब इसका मौका होता है सही और गलत का, तो ऐसे खड़ी हो जाती है कि देखो जी मेरे मेरे साथ तो बड़ा गलत हो रहा है, एक तो मैं एट रिस्क पे हूँ और मुझे खाना भी नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग सिक्योर हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने खाना जितना भी पॉइंट थे, पैसा था, सब बर्बाद कर दिया। तो ये लोग तो सिक्योर भी हो गए और खाना भी मेरा कटेगा, तो मुझे क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे हाँ यार बात तो ठीक है, श्रेया को तो खाना खाना मिलना चाहिए क्योंकि वो एट रिस्क पे है, लेकिन वो श्रेया है, वो विलेन है, वो विलेन है। वो अगर इस वक्त सिक्योर में होती, सिक्योर वाली लिस्ट में होती, तो क्या वो ऐसा सोच रही होती? नहीं सोच रही होती। विलेन मतलब वो विलेन है तो विलेन ही रहेगी। उसका माइंडसेट आपने आज देख लिया होगा कि जब उसका नंबर आया तो उसने माधुरी को रिटर्न में नंबर देने की कोशिश करी, जो इनमेट है। अब वो पास ऑन करेगा ना किसी और को, सफलिंग होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर तो ये फिर से जो है माधुरी को इसने चांस देने की कोशिश करी। कितनी गलत बात है ये। एक जो मुझे अब जोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा जो रिलैक्सिंग जोड़ी है और आगे की प्लानिंग बनती हुई, और जो मुझे आकांक्षा चमोली के बारे में जो बात मैं करना चाहता हूँ। आकांक्षा ने एक बात कही लेटे लेटे, सबसे ज़्यादा रिग्रेट जो आकांक्षा को है वो तो इस बात का है कि मैंने जो है शादी बहुत कम उम्र में कर ली, जो कि मेरा बहुत गलत डिसीजन था, मुझे इन्जॉय करने नहीं मिला। ये उसकी सबसे बड़ी शिकायत है। कितनी गलत बात है ये। सोचो कि जो बंदा उसके साथ रहा 10, 11, 12 साल, जो कि उसका हस्बैंड था, उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि मतलब इसने इतने दिन मेरे साथ क्या पछतावे में, आई मीन
दुखी में दुख होते हुए बिताए हैं, जो कि अब ये कह रही है कि मैं पछताई हूँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। तो मैं भाई यहाँ थॉट इसका, आकांक्षा का समझ चुका हूँ। ये सिंगल लाइफ जीना चाहती है, ये आसमान में उड़ना चाहती है, और अब ये प्राउड है अपने आप को लेकर के कि जब ये इसने कमाना शुरू कर दिया है तो इसके ऊपर जो छत है वो इसके पैसों की आई है। ना ही अपने माँ बाप के साथ रहेगी, ना ही अपने हस्बैंड के साथ रहेगी, ये रहेगी अपनी छत के नीचे, जहाँ पर इसके रूल होंगे, जहाँ पर इसका कानून चलेगा। कौन रहेगा इसके साथ, कौन सा बंदा रहेगा या बंदी रहेगी, ये इसको आज़ादी, ये खुद अपना आज़ादी डिसाइड कर सकती है। किसके साथ ये रहेगी, किसके साथ ये घूमेगी, किसके साथ ये शॉपिंग करेगी, ये सारी चीज़ें एक तरह से ये अपने घर को क्लब बना देगी। ये उस टाइप की लड़की है। हालांकि मुझे गेम बहुत अच्छा लग रहा है, गेम में मैं फुल एंटरटेन हो रहा हूँ। जिंदा दिल इंसान है ये, इतना मैं मान के चल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये हर लम्हा इंजॉय करना चाहती है आकांक्षा चमोली। लेकिन इसकी जो पर्सनल लाइफ है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, और जो इसकी थिंकिंग है पर्सनल लाइफ को लेकर के अपने बारे में, वो ये है कि मुझे अब अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करनी है, क्योंकि मैं पैसा कमाने लगी हूँ। अभी तक मैं डिपेंड करती थी थोड़ा बहुत अपने पति पे, थोड़ा बहुत अपने माँ बाप पे, लेकिन अब मैं लाइमलाइट में आ चुकी हूँ। अब मेरे पास भरपूर पैसा है, इसके बाद मुझे बिग बॉस का भी ऑफ़र आएगा, और भी कई सारे रियलिटी शो में मुझे मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। पेमला से अब सेटिंग चालू हो चुकी है। पेमला को सेट करने का जो है पूरा वो कर रही है, ट्राई करने का, क्योंकि बात सुनी गई है कि मैंने ख्वाब देखा, मैंने एक हसीन ख्वाब देखा कि मैं और तुम शॉपिंग करने गए हैं बाहर कहीं, फॉरेन कंट्री में, दुबई वगैरह में, हम वहाँ पे शॉपिंग करने गए। आई मीन ख्वाब चाहे इसने ना भी देखा हो, लेकिन कम से कम इसने पेमला को तो ये ख्वाब दिखा दिया ना कि हाँ बाहर जाके हम दोनों मिल रहे हैं और हमारे बीच कुछ ना कुछ होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर ये क्या पिच कर रही है। तो अपनी लाइफ ये खुल के जीने वाली है। पेमला के साथ हम बहुत देखेंगे इसको, क्योंकि पेमला को ये पसंद करने लगी है। दोनों ही सेम एज की हैं, पेमला की भी 32-33 ही है, उसकी भी 34-35 है। तो दोनों की खूब जमेगी, और देखना पड़ेगा कि आगे इन दोनों में और क्या होता है। अगला जो सीन हमें देखने को मिल रहा है, आकांक्षा चौधरी की तरफ से हमें वायलेंस देखने को मिलेगा, और वो वायलेंस जो है बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि वो वायलेंस किया गया है शिल्पा शिंदे के खिलाफ। शिल्पा शिंदे के खिलाफ वो वायलेंस है, और योगेश और आकांक्षा चौधरी ने मोर्चा खोल दिया है शिल्पा शिंदे के खिलाफ, जो कि मैं देखना चाहूँगा, कि शिल्पा की बैंड कैसे बजती है। आई लव इट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।